नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल के नड्डा दूसरी बार बने केंद्रीय मंत्री। हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले जगत प्रकाश नड्डा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में बतौर कैबिनेट मिनिस्टर शामिल किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नड्डा इसी महीने 30 जून को अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा ने उन्हीं की अगुवाई में लड़ा। हिमाचल के बिलासपुर से संबंध रखने वाले जेपी नड्डा इस समय गुजरात से राज्यसभा के मेंबर हैं। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हिमाचल से 300 पदाधिकारी। हिमाचल भाजपा के महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि हिमाचल के लिए यह खुशी की बात है कि छोटे से राज्य हिमाचल को कैबिनेट में जगह मिली है। हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में अनुराग ठाकुर कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार भी हिमाचल को तरजीह दी गई है। इससे हिमाचल के लोगों में खुशी की लहर है। बिहारी लाल ने बताया कि राष्ट्रपति के रात्रि भोज में भी हिमाचल प्रदेश के भाजपा के पदाधिकारी शामिल हुए। विक्रमादित्य सिंह बोले, लीड दिलाने में असफल पदाधिकारियों पर गिरेगी गाज, नई बूथ कमेटियां बनेंगी। लोकसभा चुनाव में शिमला ग्रामीण से कांग्रेस को लीड न मिलने की गाज अब बूथों के पदाधिकारियों पर गिरने वाली है। अब यहां सभी के बूथ कमेटियों का नए सिरे से गठन किया जाएगा। शिमला ग्रामीण के विधायक और लोक निर्माण शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आयोजित समीक्षा बैठक में साफ साफ कहा, यहां से लीड न मिलना चिंताजनक है। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा न रहने पर आत्मचिंतन जरूरी है। बीएड की 1800 सीटों के लिए एसपीयू ने आयोजित करवाई प्रवेश परीक्षा। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के द्वारा बीएड के 1800 सीटों को भरने के लिए मंडी सहित प्रदेश के 4 जिलों में बीएड की प्रवेश परीक्षा रविवार को आयोजित करवाई गई। इस परीक्षा में प्रवेश करके हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। मंडी में यह परीक्षा 5 केंद्रों में, जबकि हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला में एक केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा देने के लिए युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। हिमाचल में कोरोना काल के बाद पहली बार उछाल पर पर्यटन, गर्मी से राहत पाने पहुंच रहे सैलानी। कोरोना काल के बाद पहली बार गर्मियों के सीजन में रिकॉर्ड सैलानी हिमाचल पहुंच रहे हैं। मैदानी राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सैलानियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मैदानी राज्यों के स्कूल कॉलेजों में इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। इसी के चलते सैलानी परिवारों के साथ फैमिली ट्रिप पर हिमाचल पहुंच रहे हैं। हमीरपुर और देहरा ब्लॉक कमेटियां भंग, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने हमीरपुर और देहरा ब्लॉक कमेटियां भंग कर दी हैं। पार्टी के इस कदम को हमीरपुर और देहरा में होने वाले उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सांसद राजीव शुक्ल के अनुमोदन के बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दोनों ब्लॉक की संपूर्ण कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इस संबंध में रविवार को प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने अधिसूचना भी जारी की है। मंडी में 27 से 30 जून तक आयोजित होगा हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से मशहूर मंडी शहर में पहली बार 27 से 30 जून तक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। ब्रिना और करीम मोहम्मद जैसी फिल्मों के निर्देशक मंडी से संबंध रखने वाले पवन शर्मा ने बताया कि हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और रतन ज्वेलर्स के संयुक्त प्रावधान में आयोजित होने वाली इस फिल्म फेस्टिवल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत फिल्में दर्शकों को दिखाई जाएगी। 28 जुलाई से 4 अगस्त तक होगा अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला इस वर्ष 28 जुलाई से 4 अगस्त तक मनाया जाएगा। मिंजर मेला के सफल आयोजन हेतु बचत भवन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की। बैठक में मेले के सफल आयोजन को लेकर चर्चा के साथ सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों से सुझाव लिए गए। कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रशासन की ओर से मिंजर मेला के आयोजन को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। 22 जून की बजाय 15 जुलाई से हो स्कूलों में छुट्टियां, शिक्षा विभाग करे मंथन। शिमला के शिक्षक संगठनों का यह कहना है कि जो छुट्टियां 22 जून से होनी है उन्हें 15 जुलाई से दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा बरसात जुलाई में होती है। बरसात के चलते स्कूलों में बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभिभावकों को यह चिंता रहती है कि वे ऐसी बरसात में अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। वहीं अध्यापक भी परेशान रहते हैं कि छोटे बच्चों को स्कूल भेजने पर अभिभावक डरते हैं। समदो के साडा बैरियर पर लाहौल के वाहन निःशुल्क आ जा सकेंगे। अब समदो के साडा बैरियर पर लाहौल के वाहन अब निःशुल्क आ जा सकेंगे। यहाँ लाहौल के वाहनों को शुल्क नहीं देना होगा। इससे पहले स्पीति को छोड़ साडा बैरियर पर लाहौल के वाहनों का प्रवेश शुल्क लिया जाता था। लाहौल स्पीति की नवनिर्वाचित विधायक अनुराधा राणा एक्शन मोड में आ गई हैं। उन्होंने लाहौल के वाहनों में भी प्रवेश शुल्क न लेने के लिए स्पीति प्रशासन को निर्देश दिए हैं।
हिमाचल में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी। खासतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ हिमपात भी दर्ज किया जा सकता है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। कंगना रनौत के साथ झगड़ा भूल ऋतिक रोशन ने उनके साथ हुए थप्पड़ कांड पर किया समर्थन। अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनौत के समर्थन में अब पूरा बॉलीवुड उतर आया है। ऋतिक रोशन, सोनाक्षी सिन्हा, जोया अख्तर, आलिया भट्ट, सोनी राजदान, अर्जुन कपूर और प्राजक्ता कोहली सहित कई बॉलीवुड हस्तियों ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा के लिए निर्वाचित कंगना रनौत का समर्थन किया। एक्ट्रेस को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा था। यह घटना जब कंगना मंडी से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में 2024 का लोकसभा चुनाव जीती। हिमाचल में नहीं रुक रही आग की घटनाएं, 3 दिनों में 364 मामले आए सामने। हिमाचल में आगजनी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। या यूं कहें कि जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई है। रोजाना किसी न किसी जंगल में आग भड़क रही है। यह आग न केवल जंगल व वन संपदा को नष्ट कर रही है, बल्कि जीव जंतु को भी नष्ट कर रही है। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, बिरला ही ऐसा कोई स्थान बचा होगा जहां आग नहीं होगी। इस साल अब तक वनों में 1682 आग की घटनाएं दर्ज हुई हैं। पिछले 3 दिनों में हिमाचल में 364 आगजनी की घटनाएं सामने आई। सरकार बनने के बाद अब 8वें वेतन आयोग की तैयारी, सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उनके साथ नई सरकार के मंत्रियों को भी शपथ ग्रहण कर ली है। अब देश के 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे के संबंध में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। पेंशन पाने वाले ध्यान दें, घर बैठे जमा होगा जीवन प्रमाण पत्र। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन से जुड़े नियमों को आसान बनाया है। दरअसल पेंशन लेने वालों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना जरूरी होता है। ईपीएफओ के अनुसार अब घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकेगा। तो अब पेंशन भोगी भी किसी बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर या ईपीएफओ कार्यालय की शाखा जाने की जरूरत नहीं। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।